जय श्री राधे कृष्ण। श्री राधा कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग सीता के मथुरा खंड में तीसरा अध्याय अक्रूर का नंदग्राम गमन। मार्ग में उनकी बलराम श्री कृष्ण से भेंट तथा उन्हीं के साथ नंद भवन में प्रवेश, श्री कृष्ण से बातचीत और उनका मथुरा गमन के लिए निश्चय। मथुरा यात्रा की चर्चा सब और फैल जाने पर गोपियों का विरह की आशंका से उद्विग्न हो उठना। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिलेंद्र, अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ राजा कंस का कार्य करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नंदगांव को गए। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति उनकी पराभक्ति थी। परम बुद्धिमान अक्रूर यात्रा करते हुए मार्ग में अपनी बुद्धि से इस प्रकार विचार करने लगे। अक्रूर बोले, मैंने बारतोरस में कौन सा पुण्य किया, निस्वार्थ भाव से कौन सा दान दिया, कौन सा उत्तम यज्ञ, तीर्थ यात्रा अथवा ब्राह्मण की शुभ सेवा की है, जिससे आज मैं भगवान परमेश्वर श्री हरि का दर्शन करूँगा। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा उत्तम तप किया और भक्तिभाव से कब किस संत पुरुष का सेवन किया था, जिससे आज मुझे अपने सामने भगवान श्री कृष्ण का दुर्लभ दर्शन होगा। भगवान सुरेश्वर श्री कृष्ण जिनके नेत्रों के गोचर होते हैं, भूतल पर उन्हीं का जन्म सफल है। आज उन भगवान का दुर्लभ दर्शन करके मैं सर्वतः भावेन कृतार्थ हो जाऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन और उत्तम शकुन का दर्शन करते हुए गांधिनी नंदन अक्रूर संध्या काल में रथ पर बैठे बैठे नंद गोकुल में जा पहुँचे। यव और अंकुश आदि से युक्त श्री कृष्ण चरणारविंदों के चिन्ह तथा उनकी ललाई से युक्त धूलि कण उन्हें पृथ्वी पर दिखाई दिए। उनके दर्शन की उत्कंठा एवं भक्ति भाव के आनंद से विलो अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और उन दुलकनों में लौटते हुए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। मिथिलेश्वर जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट हो जाती है, उनके लिए ब्रह्म लोक पर्यंत जगत के सारे सुख तिनके के सम्मान तुच्छ हो जाते हैं। तदंतर रथ पर आरूढ़ अक्रूर क्षण भर में नंदगांव जा पहुँचे। उन्होंने गोष्ठों में पूछ कर देखा, बलराम जी के साथ श्री कृष्ण उधर ही आ रहे हैं। वे दोनों पुराण पुरुष श्यामल गौरवर्ण परमेश्वर प्रफुल्ल कमल के सम्मान नेत्र वाले थे। रास्ते में बलराम और श्री कृष्ण ऐसे जान पड़ते थे मानो इंद्रनील और हीरकमणि दो पर्वत एक दूसरे से संपर्क में आ गए हों। उन दोनों के मुकुट बाल सूर्य के सम्मान और वस्त्र विद्युत के सदृश थे। उनकी अंग कांति वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम तथा शरद ऋतु के बादल की भांति गौर थी। उन दोनों को देखकर अक्रूर तुरंत ही रथ से नीचे उतर गए और भक्ति भाव से संपन्न हो उन दोनों के चरणों में गिर पड़े। उनका मुख नेत्रों से झरते हुए आंसुओं की धारा से व्याप्त तथा शरीर रोमांचित था। उन्हें देखे परमेश्वर श्री हरि ने दोनों हाथों से उठा लिया और वे माधव दया से द्रवित हो भगत को हृदय से लगाकर अश्रुओं की वर्षा करने लगे। इस प्रकार बलराम सहित श्री हरि उनसे मिलकर शीघ्र ही उन्हें घर ले आए और वहाँ उन्होंने उनके लिए श्रेष्ठ आसन दिया। अतिथि सत्कार में एक गाय देकर प्रेम पूर्वक सरस भोजन प्रस्तुत किया। नंद ने अक्रूर को दोनों हाथों द्वारा हृदय से लगाकर पूछा, ओहो, तुम कंस के राज्य में कैसे जी रहे हो? जिस निर्लज ने अपनी बहन के नन्हे के शिष्यों को मार डाला, वह दूसरे लोगों के प्रति दयालु कैसे होगा? नंद जी जब घर में चले गए तब श्री हरि ने उनसे माता पिता की सारी कुशल पूछी। इसी प्रकार अपने बंधु बांधव यादवों का समाचार पूछकर कंस की सारी विपरीत बुद्धि के विषय में भी जिज्ञासा की।
अक्रूर बोले, देव परसों की बात है, भोजराज कंस हाथ में तलवार ले वसुदेव को मार डालने के लिए उद्यत हो गया था, किंतु नारद जी ने उसे रोक दिया था। समस्त यादव बंधु बांधव भय से व्हील और दुखी हैं। वो मने कितने ही कंस के भय से कुटुंब सहित दूसरे देशों में चले गए हैं। वह आज ही यादवों को मारे डालने और देवताओं को जीतने के लिए उद्योगशील है। इस पृथ्वी पर बलवान दैत्यराज कंस कुछ और भी करना चाहता है, अतः वहाँ आप दोनों को जगत का अक्षय कल्याण करने के लिए अवश्य चलना चाहिए। आप दोनों प्रभुओं के बिना सत्पुरुषों का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, राजन अक्रूर जी की बात सुनकर बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने नंदराज की सलाह लेकर कार्यकर्ता गोपों से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, बंधुओं, बड़े बूढ़े गोपों के साथ बलराम सहित मैं तथा नंदराज भी मथुरा जाएंगे। नवोनंद और उपनंद तथा सब ऋषवानों सब लोग प्रातः काल उठकर मथुरा की यात्रा करेंगे, अतः तुम सब लोग दही दूध और घी आदि गोरस एकत्र करो। उसके साथ राजा को देने के लिए अनन्य उपायन भी होंगे। टुकड़ों के साथ व्रतों को भी ठीक ठीक करके शीघ्र तैयार कर लो। नारद जी कहते हैं, घर यह सुनकर कार्य करने वाले सभी गोपों ने घर घर में जाकर गोपियों के सुनते हुए वह सारा कथन जो का तो दोहरा दिया। यह सुनकर गोपियों का हृदय उद्विग्न हो उठा। वे भावी विरह की आशंका से विवल हो गई और घर घर में एक तरह वे सब की सब परस्पर इसी विषय की बातें करने लगी। निरपेश्वर महात्मा श्री कृष्ण के प्रस्थान की यह बात वृषभानुवर के घर में पहुंच गई। प्रियतम चले जाएंगे यह समाचार भरी सभा में अकस्मात सुनकर वृषभानुनंदिनी अत्यंत दुखित हो गई। वे हवा की मारी हुई कदली की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। किन्हीं गोपियों की मुखसरी अत्यंत मलिन हो गई। हाथ की अंगूठियां कलाइयों के कंगन बन गई। उनके केशों के बंधन ढीले हो गए और उनमें गुथे हुए फूल शीघ्र ही शीतले होकर गिर पड़े। वे गोपियां चित्रलिखी सी खड़ी हो रह गई। निरपेश्वर कुछ गोपियां अपने घर में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे यो कहती हुई अत्यंत विल हो गई और घर के सारे काम काज छोड़कर योगी की भांति ध्यान आनंद में मगन हो गई। राजन कुछ गोपियां समर्थ रही। वह एक तरह एक साथ आपस में इस प्रकार बातें करने लगी। बात करते समय उनके कंठ गदगद हो गए थे और वाणी लड़खड़ा रही थी। उनके नेत्रों से स्वतः अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। गोपियां बोली, अहो अत्यंत निर्मोही जन का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वह कहने योग्य नहीं है। निर्मोही मनुष्य मुंह से तो कुछ और कहता है, परंतु हृदय में कुछ और ही भाव रखता है। उसके मन की बात तो देवता भी नहीं जानता, फिर मनुष्य कैसे जान सकते हैं। रास में इन्होंने जो बातें कही थी उस सबको अधूरी छोड़कर वे चले जाने को उद्यत हो गए हैं। अहो हमारे इन प्राण बल्लभ के मथुरा पूरी चले जाने पर हम सबको कौन कौन सा कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार श्री ग्रह सीता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बोला श्रव संवाद में अक्रूर का आगमन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। जय जय श्री राधे।